नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोए सव्यसाहुनम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, जय बोलिए देवादि देवी के से अवनंदनाथ भगवान की, जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूजाचार्य गणाचार्य विराग सागर जी गुरुदेव की, परम पूज चढ़ाचराचार्य मम दीक्षा गुरु विनम्र सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामय विश्व धर्म की, परम पूज मुनि श्री विनंद सागर जी महाराज की। महानुभावों, वैसे तो गुरु के समक्ष कहने में हम बहुत हिचकिचाते हैं, क्योंकि जब सामने समस्त आगम के ज्ञाता और सबको मार्गदर्शन देने वाले जगत उपकारी मम उपकारी गुरुदेव विराजमान हो तो कहने में डर लगता है। लेकिन फिर भी पूज्य गुरुदेव की आज्ञा, उस आज्ञा को सिरोधार करते हुए आज के दिन जो पूज्य गुरुदेव ने हमारे ऊपर उपकार किया था, उस उपकार की महिमा को हम बखान करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि आगम में तो गुरु की बहुत बड़ी महिमा कही गई है, लेकिन उस संपूर्ण महिमा का बखान अपने मुख से इस जिह्वा से करने में समर्थ नहीं है। लेकिन क्यों कही गई है वो इतनी बड़ी महिमा आगम में पूज्य गुरुदेव की, तो उसका एक कारण है। क्या कारण है? आचार्य भगवान कहते हैं, दिवि दिव्य करो हंति रात्रौ जैवात्र कस्तमः हार्दतमं रसाढ्यम तु गुरुरेव न चापरा। तो यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि दिवि दिव करो हंति, कि सूर्य दिन में आकर अंधकार का नाश करता है और चंद्रमा रात्रि में आकर उजाला करता है, प्रकाश करता है। लेकिन गुरुदेव हार्दतम रसाढ्यम तु, गुरुदेव जो हृदय में भरा हुआ अनादि काल का अंधकार है, मोहांधकार, इसका नाश किया करते हैं। इसीलिए गुरुदेव की महिमा सबसे उत्कृष्ट है। वो सूर्य से भी बढ़कर है, चंद्रमा से भी बढ़कर, क्योंकि ये तो एक दिन का एक रात का प्रकाश करते हैं। लेकिन जो अनादि काल का भरा हुआ अंधकार हमारे अंदर है, जिसके कारण हम 84 लाख गतियों भ्रमण कर रहे हैं, वह अंधकार को दूर करने वाले कोई होते हैं तो गुरुदेव होते हैं। इसीलिए गुरु की महिमा इस आगम में सबसे ज्यादा कही गई है। और गुरु की वाणी इस प्रकार की हुआ करती है कि उनकी वाणी को जो अपने हृदय में भरता है, वास्तव में उन जैसा बन जाया करता है। क्यों? क्योंकि वाणी का प्रभाव इतना अधिक हुआ होता है कि मिश्री की मिठास से ज्यादा आनंद वाणी की मिठास में हुआ करता है। और हमारे गुरुदेव की वाणी तो है ही, सबको पता ही है कितनी मीठी है, कितनी मधुर है। तो मिश्री की मिठास से ज्यादा आनंद वाणी की मिठास में हुआ करता है, क्योंकि मिश्री की मिठास तो कंठ पर जाकर समाप्त हो जाती है, लेकिन वाणी की मिठास हृदय में उतर जाती है ना। हृदय को प्रसन्न कर देती है, विनंद से भर देती है, विनंद अर्थात विशेष आनंद से भर देती है। वो होती है पूज्य गुरुदेव की मिठास बड़ी वाणी, जिसको सुनकर समस्त जीव की काया पलट हो जाती है। क्योंकि जिस वाणी को सुनकर, अध्यक्ष जी ध्यान दीजिए, अध्यक्ष जी ध्यान दीजिए, जिस वाणी को सुनकर, अरिहंत भगवंतों की जिस वाणी को सुनकर जन्मजात सत्वता को धारण करने वाले पशु, शेर, गाय एक घाट पर पानी पीते हैं, अपनी सत्वता को भूल जाया करते हैं। ऐसे ही पूज्य गुरुदेव की वाणी हुआ करती है कि जिनकी वाणी को सुनकर हमारा जगत का कल्याण हो जाया करता है। यदि उनकी वाणी को अपने मन में बिठा लिया तब, क्योंकि वो वाणी इस प्रकार की हुआ करती है कि जिस प्रकार कोई मित्र हुआ करता है। इस संसार में सबसे बड़ा प्रिय मित्र कोई है तो वो गुरु है। सर्वोत्तम कोई गुरु मित्र है तो वो गुरु है। क्योंकि मित्र का काम क्या होता है? मित्र का काम होता है पापों से दूर करना, हित की राह दिखाना और अपने अवगुणों को छुपाना, अपने मित्र के अवगुणों को छुपाना
और उसके गूढ़ रहस्यों को प्रकट ना करना, उसके गुणों को प्रकट करना, आपत्ति में उसका साथ निभाना, ये सारे के सारे गुण किसमें होते हैं? गुरुदेव में हुआ करते हैं। इसीलिए उनसे बढ़कर इस जगत में कोई मित्र नहीं है। इसीलिए हमें अपना मित्र किसी को बनाना है तो किसे बनाना चाहिए? गुरुदेव को। क्यों? क्योंकि कहते हैं चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा चंद्र चंद्रयोर मध्य शीतला साधु समागमा। तो यहां कह रहे हैं कि चंदनम शीतलम लोके, चंदन कैसा है? ठंडा है। शीतल माने जल, जल कैसा है? ठंडा है। और चंदनम शीतलम लोके, और इस संसार में चंद्रमा से अधिक चंद्रमा की रश्मियां वो शीतल कही गई हैं। लेकिन सही मायने में जो लोग इन सबको शीतल मानते कि चंदन शीतल होता है, जल शीतल होता है, चंद्रमा की रश्मियां शीतल होती हैं, उन लोगों से कहना है कि अभी उन लोगों को गुरु की संगति नहीं मिली है। क्योंकि यदि उन्हें गुरु की संगति मिल जाती तो वो इन सबको शीतल नहीं कह सकते थे, क्योंकि गुरु की संगति भव भव के संताप को नष्ट कर देती है। जो हमें भव भव का संताप सता रहा है, जो ताप में हम जी रहे हैं, संसार के दिन भर भागा दौड़ी माता फोड़ी में हम जो जी रहे हैं, वो गुरु की संगति में आकर वो सारा का सारा संताप नाश हो जाया करता है। तो ऐसी संगति को आज के दिन पूज्य गुरुदेव ने हमें नवाजा, उस संगति को हमें दिया, उस सानिध्य को उस चरण में हमें बिठाया जिस चरण के हम काबिल नहीं थे। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने हमें काबिल समझकर उस चरण सन्निधि में हमें जगह दी है, और आज के दिन वो हमें उपकार किया पूज्य गुरुदेव ने। तो हम कहते हैं उपकार। आज कौन सा दिवस है? उपकार दिवस है। तो उपकार शब्द कैसे बना? उप और कार। उप माने होता है समीपता, और कार माने होता है, कार शब्द बना है क्री धातु से। क्री धातु का अर्थ होता है क्रिया। जो आत्मा के समीप पहुंचने की जो क्रिया है वो कौन सिखाता है? गुरु। सही मायने में उपकार तो यही है कि आत्मा के समीप पहुंचने की क्रिया हमें ज्ञात हो जाए। तो वो क्रिया कौन ज्ञात कराता है? गुरुदेव ज्ञात कराते हैं। इसीलिए सच्चे उपकारी इस जगत में कोई होते हैं तो कौन होते हैं? गुरु हुआ करते हैं। क्योंकि पारसमणि तो केवल लोहे को सोना बनाता है, लेकिन पूज्य गुरुदेव तो ऐसे हैं कि वो तो हमें ही अपने जैसा बना लिया करते हैं। उनके समान कौन है उपकारी? कहते हैं ना, नात्यत बतम भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर गुणैर भविष्टुवंता तुल्या भवंतु भवतो ननु तेन किंभा भूत्यासितम येनात्म समम करोति। कि हे भगवान, आपके समान इस धरती पर कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि आप ऐसे सच्चे मालिक हो जो अपने सेवक को अपने जैसा मालिक बना लिया करते हो। तो ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव हुआ करते हैं, जो सही मायने में सच्चे मालिक हैं, जो अपने सेवक को उनकी संगति में रहते रहते एक दिन अपने जैसा मालिक बना दिया करते हैं। सही मायने में उपकार तो यही है कि सेवक को भी मालिक बना दिया जाए। सही मायने में तो यही उपकार है। और लोक में कहते हैं कि माता का, पिता का उपकार चुकाया नहीं जा सकता, माता का, पिता का, गुरु का उपकार चुकाया नहीं जा सकता। लेकिन इन तीनों में सबसे ज्यादा कोई उपकार नहीं चुका सकते तो वो गुरु का है। क्यों है? क्योंकि माता पिता ये तो कोई ना कोई अपेक्षा रखते हैं कि हमारा पुत्र है, बड़ा होगा, हमारी सेवा करेगा, आदि आदि जाने बहुत सारी अपेक्षाओं को लेकर जीते हैं, स्वार्थवश उपकार किया करते हैं। लेकिन गुरु होते हैं, उनका उपकार स्वार्थवश नहीं, निस्वार्थ हुआ करता है। उन्हें अपने शिष्य से कोई अपेक्षा नहीं हुआ करती। वो किस प्रकार होते हैं? जिस प्रकार से नदी बहती है सबके उपकार के लिए, जिस प्रकार से वृक्ष फल देता है सबके उपकार के लिए, लेकिन स्वार्थ कुछ नहीं रखता है, उसी प्रकार से गुरु हुआ करते हैं, जो शिष्य पर उपकार तो करते हैं लेकिन उससे कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं। तो ऐसा निश्चल और निस्वार्थ जो उपकार किया जाता है, इसीलिए गुरु का उपकार सबसे बड़ा कहा गया है। उसे उपकार को कोई चुका नहीं सकता। क्यों नहीं चुका सकता? क्योंकि आज गुरुदेव आज के दिन हमारे ऊपर उपकार किया, हमें दीक्षा दी। लेकिन गुरुदेव ये भी कहते हैं, बेटा हमने तुम्हें दीक्षा तो दे दी, हमने तुम्हें दीक्षा तो दे दी, तुम्हें मुनि तो बना दिया, लेकिन गुरुस्थान अब तुम्हें बनाना है।
विशुद्धि तुम्हें बनानी है, गुणस्थान तुम्हें बनाना है, अपने आचरण में परिवर्तन तुम्हें लाना है। मैं तो केवल तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें कीचड़ से बाहर निकाल सकता हूं, लेकिन चलना तो अब तुम्हें ही है। तो ऐसे गुरु हुआ करते हैं जो निस्वार्थ भाव से हमें कीचड़ से बाहर तो निकालते हैं, लेकिन कहते हैं अब चलो तुम खुद। तो ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव आज उन्होंने हमारे ऊपर जो उपकार किया है, हमें कीचड़ से निकालकर सदमार्ग दर्शाया है, और उस सदमार्ग पर चलने की हमें जो कला सिखाई है, हमें जो शक्ति प्रदान की है, उस शक्ति को देने वाले एकमात्र गुरु होते हैं कि जो हम 4-4 बार खाते थे, जो हम रोज घर पे थे तो बाजार का खाते थे, वो हम जिस लायक नहीं थे उस लायक हमें बनाया है। तो ऐसे पूज्य गुरुदेव कि जिनके बरदहस्त पढ़ने पर, दीक्षा के समय बरदहस्त पढ़ने पर वो हम कई अंतरायों को झेलने में सक्षम हैं, अंतराय में विहार करने में सक्षम है, उपवास होने के बाद भी समता के साथ अंतराय सहन करने में सक्षम है। तो ये केवल और कोई चमत्कार नहीं, ये पूज्य गुरुदेव का ही चमत्कार है कि उनकी वो शक्ति हमारे अंदर है कि जिस कारण से हम हर जगह हर समय समता में रह सकते हैं। तो ऐसे पूज्य उपकारी गुरुदेव का बखान हम कहाँ तक करें, समय की सीमा है। हमारे बगल में पूज्य गुरुदेव मुनि श्री विज्ञ सागर जी विराजमान हैं, तो समय की सीमा है, इसीलिए हम पूज्य गुरुदेव के गुणगान पूरे जीवन भर भी गाते रहें तो कम है। तो अंत में हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि अभी हमारे अक्षत अड़ैया जी ने, मंत्री जी ने कहा था कि जैसा नाम है गुरु का वैसा ही काम है। तो उसी के ऊपर हम कुछ पंक्तियां हैं जो हमने लिखी थी कि विनम्रता ही जिनका यशगान है, विनम्रता ही जिनका यशगान है, विनम्रता ही जिनका गुणगान है, और विनम्रता ही जिनका बहुमान है। ऐसे गुरु विनम्र को मुनि विनंद का बारंबार प्रणाम है। ऐसे गुरु विनम्र को मुनि विनंद का बारंबार प्रणाम है। विनम्रता ही जिनकी आन है, विनम्रता ही जिनकी शान है, विनम्रता ही जिनकी पहचान है। ऐसे गुरु विनम्र को मुनि विनंद का बारंबार प्रणाम है। और अंत में सिर्फ विनम्रता ही जिनका मान है, विनम्रता ही जिनका सम्मान है, और विनम्रता ही जिनका स्वाभिमान है। ऐसे गुरु विनम्र को मुनि विनंद का कोटि कोटि अनंत बारंबार प्रणाम है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु जी के साथ में संचालन करने में भी आनंद आता है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य ने उच्चारण आचार्य भगवान गुरुवर